नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज जो है हम पढ़ेंगे शिमला जिले का भूगोल। ज्योग्राफी पढ़ेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट से। इससे पहले जो है हमने शिमला जिले का जो इतिहास है वो फुल डिटेल में पढ़ा हुआ है। वो मेरे ख्याल से 32 से 35 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैक्सिमम 500 प्लस फैक्ट्स बताए गए हैं उसमें इतिहास से रिलेटेड, और उसमें मैक्सिमम जो है ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवाई गई है, मैक्सिमम करवा दी गई है उसी में। तो देखते हैं आज जो है जो बची कुची है ज्योग्राफी को पढ़ते हैं शिमला जिला की। तो शिमला जिले का भूगोल ऐसे शुरू होता है। शिमला जिला जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है। तो जानते हैं भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो आपको पता है रिज मैदान है वहाँ पे। देखो इसका जो मैप है, अकॉर्डिंग टू मैप पढ़ते हैं, ठीक है। शिमला शिमला जो है ये शिमला का मैप है, यहाँ पे बनाया गया है छोटा सा। तो कुल्लू और मंडी जो है ये नॉर्थ में पड़ते हैं। किन्नौर और उत्तराखंड जो है ईस्ट में पड़ते हैं। साउथ में पड़ता है सिरमौर, ठीक है। सोलन जो पड़ता है वो वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो शिमला जो है 30 डिग्री 50 मिनट से लेकर 31 डिग्री 44 मिनट के उस पे, तो उत्तरी अक्षांश पे पड़ता है। 70 डिग्री और से 78 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो शिमला के पूर्व में किन्नौर और उत्तराखंड है, ठीक है। पूर्व में किन्नौर और उत्तराखंड है, दक्षिण में सिरमौर है, उत्तर में कुल्लू और मंडी है। दक्षिण पूर्व, ठीक है। पूर्व पहले हमने पूर्व पढ़ा, बट जो मेन जगह है, मेन लोकेशन है वो दक्षिण पूर्व में पड़ता है, ठीक है। पश्चिम में सोलन पड़ता है। शिमला में टॉय ट्रेन भी चलती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं गठन कैसे कब हुआ था। तो गठन कैसे हुआ था, कब हुआ था, आपने पूरी वीडियो देखनी होगी। तो आप हिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं जाके कि शिमला जिले का गठन कैसे हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था, ठीक है। तो आपने एक बार वो वीडियो जरूर देखनी है कि जो शिमला था ये जो था किस जिले से अलग हुआ था। महासू जिले से अलग हुआ था। तो शिमला पहले किसका हिस्सा था? तो महासू जिले का हिस्सा था। फिर जो था महासू से 1972 को ये अलग होके एक अलग से एक जिला बना था, ठीक है। सोलन एक अलग जिला बना था, शिमला एक अलग जिला बना था, और 1972 में ही हमीरपुर और ऊना का गठन भी होता है। तो गठन 1972 में हुआ है। शिमला इसका मुख्यालय है। साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बताई जा रही है 84.55% है इसकी जनगणना जो है। लिटरेसी रेट, लिंग अनुपात जो है 916 है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो जो है 916 है। और शिशु लिंग अनुपात जो है जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 922 है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं शिमला में? तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो आप सभी को पता होगा विधानसभा क्षेत्र कितने हैं शिमला के? तो 8 हैं। तो ये जो था ये 2011 के जनगणना के अनुसार देखा हमने। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय वहाँ पे कितने जनसंख्या थी? तो 8,13,384 जो है वहाँ पे जनसंख्या थी। तो पूरे हिमाचल प्रदेश का 11.86% जो है कवर करती है। और 2001 से 2011 तक जो था जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 12.58% थी, ठीक है। तो ये जो था, और इसका क्षेत्रफल बता देते हैं आपको, है ना। 5131, ठीक है। 5131 जो है इसका क्षेत्रफल है। 9.22% जो है ये एरिया कवर करता है। और ग्राम पंचायतें थी 2011 के अनुसार 363 ग्राम पंचायतें थी यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो ये शिमला के हिल्स हिल्स हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं पर्वत श्रृंखलाएं। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं शिमला में? तो 7 हिल्स, 7 धारों के नाम से जाना जाता है शिमला को, ठीक है। तो झाकूदार जो ही जाखूधार जहाँ पे जो है 108 फीट मीटर ऊंची जो है हनुमान जी की मूर्ति है। तो ये सबसे ऊंची धार, सबसे ऊंची है यहाँ की, ठीक है, शिमला की। 2455 मीटर ऊंची है ये, और जाखू मंदिर स्थित है इसमें, ठीक है। और प्रोस्पेक्ट हिल जो है ये, इस हिल में जो है कामना देवी मंदिर स्थित है। तो हम फैक्ट्स के थ्रू ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो जो है फैक्ट्स के ऊपर ही रहेगी, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। एग्जैक्ट चीज़ें पढ़ेंगे जो जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऑब्जर्वेटरी हिल जो है, ये ऑब्जर्वेटरी धार जो है, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद आता है समर हिल, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी चैडविक झरना भी है।
तो 1970 में जो था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? तो इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? शिमला में होती है। और अलीसिजिंग हिल जो है ये ऑकलैंड हाउस है इसमें। और इब्राम धार जो है, इब्राम हिल जो है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम है इसमें। और बेंटनी धार जो है ये आपकी बेंटनी हिल जो है, यहाँ पे कालीवारी मंदिर है। तो आप सभी को पता होगा जो आपका शिमला है, शिमला का नामकरण कैसे हुआ था। तो कमेंट करके आप किस देवी के नाम के ऊपर रखा गया है तो उसका नाम जरूर बताएं। जिनका नाम था श्यामला देवी के नाम पे रखा गया था, उनको नीली महिला भी कहा जाता था। तो ये भगवती काली जो थी, काली माता का दूसरा नाम था ये, ठीक है। इनका दूसरा, श्यामला देवी का दूसरा नाम क्या था? भगवती काली, काली माता के नाम से जाना जाता था। तो रोथनी कैंसल के पास जो था जाकू पहाड़ी पर श्यामला देवी का एक छोटा सा मंदिर था, जिसे ब्रिटिश काल में जो था कालीवाड़ी में इसको लेके आए थे, मतलब चेंज कर दिया था उस मंदिर को, कालीवाड़ी में रख दिया गया था, ठीक है। तो श्यामला देवी के नाम पर ही शिमला का नामकरण हुआ। तो शिमला के आसपास जो थी छोटी बड़ी 28 रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने इकट्ठा कर 1816 ईस्वी में शिमला जिले का गठन कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 में स्कॉटलैंड से 2 अधिकारी आए थे, जिनका क्या नाम था, जिनकी डायरी में शिमला गांव का वर्णन मिला है, ठीक है। तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। हिस्ट्री की वीडियो देखना, उसमें पूरा डिटेल में बताया है। तो शिमला शहर की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? जाखू पहाड़ी है, प्रोस्पेक्ट पहाड़ी है, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी है, समर पहाड़ी है, एल्जियम पहाड़ी है, ठीक है। ये काफ़ी सारी है। पर्वत श्रृंखला, तो पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है? जाकू सबसे ऊंची पहाड़ी है, कहाँ की? शिमला की। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? जाकू पहाड़ी है। जाकू चोटी, चैल की स्याह चोटी जो है ये भी है। शिमला शहर की चोटी है, ठीक है। चौपाल की चूड़धार, ठीक है। रोहड़ू की चांसल चोटी, ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है। तो 4520 मीटर की हाइट है। शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांसल चोटी, ठीक है, 4520 मीटर इसकी हाइट है। सुन्नी की शाली चोटी और कुम्हार सेन की हाटू चोटी, ये जो है शिमला जिले की चोटी है, ठीक है। लेक्स ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं। शिमला में कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है। चंतरनाहन झील, चंतरनाहन झील जो है, पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट करके बताना, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4267 मीटर। एच एस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, ठीक है। तानू जुब्बल, ये भी झील है। कराली झील, ठीक है, झील बना लेना यहाँ पे। कराली झील कहाँ पे है? आपकी शिमला में। गढ़कुफर, ये भी आपकी शिमला में है। बरादोनसर झील जो है, बर बरदोसर, बरदोसर भी झील है, ठीक है। तो ये कहाँ पे? शिमला में। चश्मे पड़ते हैं कौन कौन से? मैंने आपको बस एग्जैक्ट नाम बताए कौन कौन सी शिमला में स्थित है। झरने और चश्मे पड़ते हैं कौन कौन से? 2 चश्मे। जोरी अन्नू नाले के पास है, गर्म पानी का झरना है। और चैडविक समर हिल में स्थित है, जो कि ठंडा पानी वहां पे है, ठीक है। बागवानी के लिए जाना जाता है शिमला। तो मशोबरा में सबसे पहले, मशोबरा का लेना यहाँ पे, ठीक है। मशोबरा में सबसे पहले 1887 ईस्वी में सेब का पहला बगीचा जो था अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने स्थापित किया था, जो कि ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए गए थे वहां पे, ठीक है। अमेरिकी सेबों का आगमन कब होता है? कोर्टगढ़ में स्म्यूल एवंस स्टोक्स जो थे, इनके द्वारा जो था 1918 में लाए गए थे। अमेरिकी सेब जो थे शिमला में कब लाए गए थे? तो 1918 में लाए गए थे। रेड डिलीशियस अमेरिकी किस्म जो बहुत फेमस है, ये भी शिमला में उगाई जाती है। तो विश्व बैंक द्वारा जो था 1134 करोड़ की हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट परियोजना जो था राज्य में लागू की गई। इसके बाद जानते हैं लोकगीत कौन कौन से हैं। शिमला के लोकगीत कौन कौन से हैं? लाहड़ा, जूरी, नाटी और हार, ठीक है। लोक नाट्य जानते हैं, करियाला जो है यहाँ का लोक नाट्य है। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो लोकगीत हमने पढ़े लाहना, जूरी, नाटी और हार। लोक नाट्य है करियाला। लोक नृत्य कौन कौन सा है? घी, ठोडा, माला, बूरी, सिंह, जुब्बल और छोहरा, ठीक है। ये जो है यहाँ के लोक नृत्य हैं, तो आपने याद रखना है। इसके बाद जानते हैं कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला जिले में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? इनमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? सतलुज, गिरी और पब्बर। पब्बर का आप सभी ने बताना है कहाँ से निकलती है। सतलुज नदी के बारे में जानते हैं, ये तिब्बत के गढ़वाल से निकलती है, सभी को पता है ना। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? जो कि सिरमौर में पड़ती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, है ना, उत्तराखंड से। तो भंडाल से शिमला में प्रवेश करती है, एंटर होती है शिमला में। और कुल्लू और मंडी जिले के साथ, करसोग के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। मंडी के करसोग के साथ और कुल्लू के साथ जो सतलुज नदी शिमला का क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो सतलुज की जो है
मेन ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं शिमला में? तो नोगली, मानछंद, छामदा, बहरा, सवेरी, खोंखरा, ठीक है। जहाँ पे बहरे लोग आ जाएंगे, ठीक, ऐसे याद रखना, बहरे, नोगली, ठीक है, ऐसे याद रखना है, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, तो ये याद रखना, ठीक है। ये नेक्स्ट है गिरी नदी। गिरी नदी जो है ये कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुप्पर चोटी से निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में, कुप्पर चोटी जुब्बल से, ठीक है। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? कुप्पर चोटी जुब्बल से। गिरी नदी की शिमला जिले में असनी प्रमुख सहायक नदी है। असनी जो है प्रमुख सहायक नदी किसकी है? गिरी की सहायक नदी है, ठीक है। पब्बर नदी चंद्रनाहन झील से निकलती है, ये उत्तराखंड में त्यूनी के पास टॉन्स नदी में मिल जाती है। शिमला में सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? आंध्रा, पेजोर, हाटकोटी और शिकारी, ये किसकी है? पब्बर की, ठीक है। आंध्रा जो है एक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। शिमला शहर का नाम किस नदी के नाम, देवी के नाम पे पड़ा था? तो अलाइड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपने कमेंट करके जरूर आंसर करना है इसका। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो तारा वन्य जीव, तारला वन्य जीव अभ्यारण्य 40 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, और 1962 में इसकी स्थापना होती है। दानगट्टी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, 167 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, 1962 में इसकी स्थापना होती है। शिमला वाटर कैचमेंट जो है ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, और 24 जुलाई 1958 को इसका स्थापना होती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? गेहूं, मक्का, चावल, जौ, बाजरा और अदरक, ये जो है प्रमुख फसलें हैं शिमला की। बागवानी वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो सेब, चेरी, बादाम, खुमानी, ये जो है बागवानी वाली फसलें हैं शिमला की। प्रमुख नहर कौन सी है? सतलुज नहर और ऊनू नहर, ये दो हैं। मुख्यतः जो है यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है शिमला में। कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से? तो 2206 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंचाई है। पब्बर नदी में ट्राउट मत्स्य पालन किया जाता है, ठीक है। मंदिर पड़ते हैं शिमला जिले में, कौन कौन से मंदिर हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भीमा काली मंदिर सराहन में स्थित है, ठीक है। प्राचीन काल में सराहन को शोणितपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखना इस नाम को। शोणितपुर के नाम से किसको जाना जाता था? तो सराहन को जाना जाता था। महिषासुर मर्दिनी मंदिर जो है हाटकोटी रोहड़ू में स्थित है ना। हाटकोटी रोहड़ू में स्थित है। जाखू मंदिर हनुमान जी को समर्पित 108 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ पे है, तो ये किसको समर्पित है? ये हनुमान जी को समर्पित है। कामना देवी मंदिर जो है प्रोस्पेक्ट हिल जो है उसमें, प्रोस्पेक्ट धार जो है उसमें स्थित है कामना देवी मंदिर। कालीवाड़ी में स्थित है श्यामला देवी मंदिर, जिनके नाम के ऊपर शिमला का नाम पड़ा है। तारा देवी सबसे फेमस मंदिर है शिमला का, बलवीर सेन के द्वारा बनवाया गया था, क्योंथल के राजा थे। अष्ट धातु की 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। तो कौन से मंदिर में 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थित है? तो तारा देवी मंदिर में। हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो शिमला के नीरथ या फिर नीरस जगह में स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संकट मोचन मंदिर। 1926 में नैनीताल से आए बाबा नीम करोली द्वारा इसको बनवाया गया था। इसका क्या नाम था? संकट मोचन मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? संकट मोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिमला जिले में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? भैंसों का मेला लगता है मशोबरा में, सितंबर मंथ में लगता है। फाग मेला रामपुर में लगता है, जिला स्तरीय मेला है। सिप्पी मेला मशोबरा में मई मंथ में लगता है। शांट मेला शिमला में लगता है। पत्थर का खेल हलोग में होता है अक्टूबर महीने में। लभी मेला यह जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला भी कहा जाता है इसको, और इंटरनेशनल फेयर है ये। केहरी सिंह के द्वारा इसको शुरू करवाया गया था। और एक मेला जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जो कि जिसको जो है आपको किस नाम से जाना जाता है? समर कार्निवल के नाम से जाना जाता है, या विंटर कार्निवल के नाम से जाना जाता है। तो शिमला में कौन सा फेयर लगता है? तो आपने बताना है रिज मैदान के ऊपर लगता है ना। तो आपने ये आंसर जरूर करना है इसका। विद्युत जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से है शिमला में? तो आंध्रा परियोजना है, तो ये 16.95 मेगावाट की है। आंध्रा नदी के ऊपर बनी है ये। चीड़गांव शिमला में स्थित है। धानवी परियोजना ये जो है 22.5 मेगावाट की परियोजना है। ज्योरी शिमला में स्थित है ये। धानवी खड्ड के ऊपर ये बनी हुई है। रामपुर परियोजना 412 मेगावाट की है, शिमला में स्थित है, सतलुज नदी पर ये बनी है। धमू रांडी जो है ये परियोजना है 70 मेगावाट की है, बब्बर नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है चीड़गांव मंझगांव परियोजना। चीड़गांव मंझगांव परियोजना
46 मेगावाट की है, आंध्रा नदी पे ये बनी हुई है। स्वार कुंडू परियोजना जो है 111 मेगावाट की है, पब्बर नदी की सहायक नदी स्वार कुंडू खड्ड या फिर नदी के ऊपर स्थित है। अन्नाडेल मैदान, आपको पता है यहाँ पे कौन सा शुरू हुआ था? अन्नाडेल मैदान जो है 121 बीघा की जमीन पे जो है ये बना हुआ है। और यहाँ पे जो है डूरंट कप भी शुरू हुआ था, है ना, आपको पता होगा। ज्योरी गर्म पानी का चश्मा है जो कि शिमला में स्थित है। शिमला वैली पर पब्बर घाटी जो है, यहाँ पर ट्रॉट फिश जो है मिस्टर ग्लोवर ने, ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, तो इन्होंने जो था 1937 से लेकर 51 के बीच में ये जो थे यहाँ पे ट्रॉट फिश लेके आए थे, ठीक है। कौन कौन सी घाटियां हैं यहाँ पे, तो आपने याद रखना है, रोहड़ू घाटी, हाटकोटी मंदिर भी है, टिकारी, आंध्रा और पिंजौर। ये जो है घाटियां हैं, वैलीज हैं शिमला में। हिमालयन नेचर पार्क ये कुफरी में है, आपको पता होगा कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन जो है ये आलू की किस्में हैं। और कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन जो है ये आलू की किस्में हैं। और कुफरी का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, आलू का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो कुफरी शिमला में है, बेमलोई जगह है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। गोल्फ कोर्स ये जो है ये कहाँ पे, नालदेहरा में स्थित है। कारगेनो नेचर पार्क जो है ये मशोबरा में स्थित है, तो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 पार्क्स लिखी हुई हैं। एक गोल्फ कोर्स कहाँ पे होता है, तो नालदेहरा में होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ लेते हैं, ये आप जानते होंगे, सभी बच्चे गए होंगे। तो ये चर्च है शिमला का और ये रिज मैदान है यहाँ पे, ठीक है, सभी गए होंगे यहाँ पे। की पॉइंट्स देखते हैं। शिमला के 50 से अबव क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो उसमें भी काफ़ी सारे आपके फैक्ट क्लियर होंगे। तो आप जरूर देखना उस वीडियो को भी। आज जो है हम 10 से 15 फैक्ट्स पढ़ेंगे, की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो शिमला के की पॉइंट्स जानते हैं। शिमला शहर का नाम श्यामला देवी के नाम पे पड़ा था, जिनका नाम नीली महिला, दूसरी भगवती काली भी कहा जाता है। मेजर कैनेडी ने शिमला पहाड़ी क्षेत्र में आलू की खेती शुरू करवाई थी, ठीक है। और जो है मेजर कैनेडी जो है, इन्होंने ही पहला पक्का मकान भी बनाया था शिमला में, ठीक है। शिमला के रिज मैदान में भूमिगत जलाशय टैंक जो है, जो कि रिज मैदान के नीचे है, 1880 ईस्वी में किसने बनवाया था, तो ये शिमला में 1880 में बना था, ठीक है। अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो था, इसके गठन 1874 में हुआ था। शिमला का पहला बैंक था ये, ठीक है। तो 1802 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रिपन हॉस्पिटल की नींव रखी थी, जिससे जो था 1885 में लॉर्ड डफरी ने जनता को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट है सर डूरंट मोर्टिमोर ने 1888 में अन्नाडेल मैदान पर डूरंट कप, ठीक है, डूरंट लिख लेना इसको, यहाँ पे डूरंट कर लेना, डूरंट कप शुरू करवाया था। कब करवाया था? 1888 में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कालका शिमला रेलवे लाइन जो थी, माल ढुलाई के लिए 1891 में सबसे पहले खोली गई थी, ठीक है। मुख्य इंजीनियर कौन थे? एच.एस. हैरिंगटन, ठीक है, ये जो थे इसके मुख्य इंजीनियर थे कालका शिमला रेलवे लाइन के। नेक्स्ट है 1945 ईस्वी में जो है शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया था, ठीक है। और शिमला शहर की ऊंचाई कितनी है? 2230 या फिर 2250 या फिर 2130 मीटर, ठीक है। 2130 मीटर जो है शहर की ऊंचाई है, और समुद्र तल से कितनी है? 2250। आपसे क्वेश्चन है, आपने कमेंट करके जरूर बताना है, शिमला जिले का पक्का मकान किसने बनवाया था? पहला पक्का मकान जो था शिमला का, किसने बनवाया था? तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। और इससे पहले हमने हिस्ट्री की वीडियो बनाई है, उसमें बहुत सारे फैक्ट जो हैं डिस्कस किए गए हैं। और इसके बाद जो एमसीक्यू की वीडियो आएगी उसको आप जरूर देखना डिटेल में, ठीक है। उसमें जो है 50+ क्वेश्चन रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लेटेस्ट एग्जाम है उनमें तो देखे जाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।